जापान एक ऐसा देश जिसे लोग जानते हैं इसकी सुंदरता और रिच कल्चर के लिए। और आज की वीडियो है ऐसे ही एक सैकड़ों साल पुराने ट्रेडिशन के ऊपर, जो कि है एक तरीके की फिशिंग। लेकिन ये फिशिंग थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें प्रयोग किया जाता है इन पक्षियों को, जिसे कहते हैं कॉम्ब्रेंट इंग्लिश में, और जापानीज में इसे कहते हैं उमियू। और इस तरीके की जो फिशिंग होती है उसे कहते हैं उकाई फिशिंग। तो भैया बात है कुछ 1000 से 1500 साल पुरानी, जिस समय की हुआ करते थे राजा महाराजा, और उन्हें खानी होती थी ताजी मछली। तो उनके लिए इस तरीके की फिशिंग की जाती थी। लेकिन जापान में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कि इसे अभी भी एक ट्रेडिशन की तरह किया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। और जुलाई से अक्टूबर के बीच में आप इस ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और हमारी पड़ी है एक हफ्ते की छुट्टी, और हम निकल गए जापान की सैर पे। और आने वाली वीडियो में देखेंगे कुछ नई जगहें, जिसकी शुरुआत करते हैं गीफू प्रीफेक्चर से। तो फिर चलो चलते हैं। तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नगारा, और हमें ओसाका से 250 किलोमीटर का सफर करना है यहाँ पहुँचने के लिए। तो ये हम पहुँच गए नगारा रिवर के पास। लेकिन अगर आपको इस ट्रेडिशन को देखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जेब खर्चा देना पड़ेगा, जिसके लिए हम पहुंच गए यहाँ के टिकट काउंटर पे, और वहां पर ली हमने इसकी टिकट, जो कि है 3200 येन एक बंदे की। वैसे ये मुझे काफी एक्सपेंसिव लगा। तो टिकट लेने के बाद मैं बैठ गया बोट पे। मैं मतलब सिर्फ मैं, क्योंकि नेहा को मछली पकड़ते देखना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब उसे पता लगा कि हमारी बोट और मछली पकड़ने वाली बोट दोनों अलग अलग हैं और इस बोट को लेके ये कहीं और जाएंगे, तो उसने मुझे बोट पे अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, और वो आ गई मेरे साथ में। बोट पे तो आ ही सकती हूँ, मछलियाँ नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ बोट पे आऊंगी। एम्बियंस अच्छा सा बना रखा है ना बोट में। और हमारे बगल वाले तो सब 56 भोग लेके आ रखे हैं, पूरे व्यंजन, लंच का डब्बा पूरा बना के। यहीं से मिला होगा इनको ये सेट ना, हो सकता है। तो इन टोकरियों में रखा हुआ है उन पक्षियों को जिनकी सहायता से मछली पकड़ने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी बोट निकल गई आगे की तरफ। और ये है यहाँ के मास्टर, जो कि एक्सपर्ट हैं इस तरीके की फिशिंग के लिए, और जिन्हें जापानीज में कहते हैं उशो। और ये अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को। तो इन पक्षियों को ट्रेन करने के लिए लगते हैं लगभग 2 से 3 साल। और ये जो पक्षी है ना, ये जापान की नदियों में अक्सर आपको दिख जाएंगी। तो अब वापस चलते हैं मास्टर के पास। तो इनके जो कपड़े हैं ये भी थोड़े से स्पेशल हैं। और ये सर पे पहनी है टोपी और फुल बाजू की टी शर्ट। ये होती है आग से बचने के लिए। और आग क्यों, ये आगे वीडियो में बात करेंगे। और नीचे पहनी हुई है घास से बनी हुई स्कर्ट, या उस जैसा कुछ। ये होती है कि पानी के छींटे वीटे से आप गीले ना हो जाओ। और लास्ट में होती है इनकी एक स्लीपर, और ये भी घास से बनी हुई होती है। तो मास्टर के हाथ में होती है लगभग 10 से 12 रस्सियां, और इन रस्सियों के एंड में बंधी होती है ये चिड़ियाएं। और ये आ गई हमारे सामने मछली पकड़ने वाली बोट। और बोट के आगे पे लटकी होती है एक मशाल, और इसी मशाल की आग से बचने के लिए ये टोपी और फुल बाजू की टी शर्ट पहनते हैं। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। ये जो आग जल रही है, इस आग से मछलियां अट्रैक्ट होती हैं, जिससे कि इनको पकड़ने में आसानी होती है। और जैसे ही कोई चिड़िया मछली पकड़ती है, तो इसके गले में जो रस्सी होती है, इस रस्सी की वजह से ये मछली को निगल नहीं पाती है। इसका जो मास्टर होता है वो उसे खींच लेता है और मछली अपनी टोकरी में डाल लेता है। वैसे हो सकता है कि किसी को ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा ब्रूटल लगे, लेकिन ये जो पक्षी हैं इनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। और जब ये पक्षी संन्यास ले लेते हैं अपने कार्यकाल से, तो ये मास्टर के साथ एज अ फैमिली मेम्बर की तरह ही रहते हैं।
और अब टाइम हो गया इन चिड़ियाओं का रेस्ट करने का।